कि जो शादी ब्याह की रस्में हैं, बारात ख़ास तौर से, इसमें दिखावट और बनावट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खर्च होता है। और जो कम हैसियत का आदमी है वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होता है कि काश मेरे पास भी इतना होता कि मैं अपनी बेटी का इस तरह से धूमधाम से करता। तो उन दिनों मुझे जहाँ तक याद आता है, हाजी यूनुस साहब एक शख्सियत हुआ करती थी मरहूम, और भी तमाम लोगों ने मिल करके एक तहरीक चलाई। और लोगों को संदेश क्या देना है? यहाँ के लोग तो खुद ही सजग हैं। संदेश तो दिल्ली लखनऊ के लोगों को देना है जो कि देश में जीना दुश्वार किए हुए हैं लोगों का, और जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं शायद वो देश के लिए सबसे बड़े आफत का दिन ले आने वाले हैं। अंदर में आपका शादी हो रही है, शादी ख़ास तौर पे शादी होनी चाहिए सादगी के साथ, और अपनी बेटी की शादी किया उन्होंने आपने सादगी के साथ। और आपके मैं जानना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है और कब से इस तहरीक में जुड़े हुए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं रामपुर फुफुओं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सिराज अहमद खान है जी। मैं तहरीक इस्लाह से जुड़ा हुआ हूँ जी, बहुत पहले से। ये शादी बिल्कुल सादगी के साथ हुई है। हाँ। निकाह तो लड़की वाले के घर हुआ है। 10-12 आदमी हम लोग गए थे वहाँ, निकाह करा के विदाई करा के आए हैं। हाँ। बिना दहेज की शादी है, कोई दहेज नहीं लिए हैं। हाँ। बेड, अलमारी से गर्दान वगैरह तक अपने ही बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। और लड़की वाले को मना भी किए थे कोई सामान नहीं देना है जी। नहीं भी दिए, कटैची गाड़ी में रख के आए हुए थे। हाँ। इस तरह शादी करके संदेश क्या देना चाहते हैं आप? संदेश ये देना चाहे कि सादगी से शादी हो सबकी। हाँ। सब लोग एक अच्छे माहौल में रहें। हाँ। गरीब अमीर सबकी शादी हो। हाँ। और किसी से कोई फर्क न दिखाई दे। हाँ। ये संदेश देना चाहते हैं। आपके इस तकरीब में हर तबके के लोगों को बुलाया आपने? हाँ, इस तकरीब में हर तबके के लोग हैं। अच्छा, हर पार्टी के भी लोग भी हैं? हर पार्टी के भी लोग हैं। देखिए आ गए ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी माले के हैं। मालिक हैं जी। हाँ। हाँ, हाँ। हर पार्टी के हैं। हाँ। सांसद जी बसपा के ये हैं, प्रमुख जी सपा के हैं। हाँ। सब पार्टी के हैं। अच्छा संदेश। देखिए भाई साहब, अभी ये संदेश जो है एक देना चाह रहे थे अपनी, इसमें हर लोगों को बुलाया इन्होंने। कोई ऐसा नहीं है, हर धर्म के लोग, हर पार्टी के भी लोग हैं। और ख़ास तौर पर देख रहा हूँ एक क्रांतिकारी ईश्वर जी मौजूद हैं यहाँ पे, प्रसाद जी। हाँ, CPI ML के खास नेता यहाँ के हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को संदेश क्या देना है? यहाँ के लोग तो खुद ही सजग हैं। संदेश तो दिल्ली लखनऊ के लोगों को देना है जो कि देश में जीना दुश्वार किए हुए हैं लोगों का, और जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं शायद वो देश के लिए सबसे बड़े आफत का दिन ले आने वाले हैं। तो संदेश यही है कि हम लोग एकजुहती से, भाईचारे से इनका मुकाबला किया जाए डट के, नहीं तो फिर देश ही लग रहा है कि ये तोड़ देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने आज की तारीख में। देखा आपने, चुनौती दिया है देश की क्रांति के। असल मामला जो है, मैं आया था यहाँ पे, शादी, बिन बारात की शादी, और इस शादी के जरिए से हमारे सांसद अफजाल अंसारी की शादियाँ जो होती हैं, इनके यहाँ भी शादी में सिंपल होती है, काबे में होती है, मदीना शरीफ में होती है, लेकिन वलीमा खूब धूमधाम से करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ गाज़ीपुर के लोग जो संदेश देना चाहते हैं, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? क्या पूछना चाह? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके हमारे फुफाओं के प्रधान जी ने शादी किया है, 5-7 आदमियों के साथ में गए थे, कुछ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आज आप इस जैसे में बहुत बड़ा तकरीब है वलीमे का। वलीमा करना ही सुन्नत है, और इस पर आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कमसारोबार में बहुत पहले से एक तहरीक चली जिसमें ये बात तय हुई कि जो शादी ब्याह की रस्में हैं, बारात ख़ास तौर से, इसमें दिखावट और बनावट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खर्च होता है। और जो कम हैसियत का आदमी है वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होता है कि काश मेरे पास भी इतना होता कि मैं अपनी बेटी का इस तरह से धूमधाम से करता। तो उन दिनों मुझे जहाँ तक याद आता है, हाजी यूनुस साहब एक शख्सियत हुआ करती थी मरहूम, और भी तमाम लोगों ने मिल करके एक तहरीक चलाई, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। बीच बीच में कभी ये मिशन धीमा पड़ जाता है, और इसी में शामिल लोग
उसकी कानून के नियम के नीतियों के खिलाफ भी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उसका अमल करने वाले भी आज बड़ी तादाद में हैं। होना यही चाहिए कि सादगी के साथ इस रस्म को निभाया जाए और इस मौके पर समाज में भाईचारे का संदेश हो। इसलिए हर तरह के लोगों से जो आपके रिश्ते संबंध और ताल्लुकात के हैं समाज में, उन सबको आप इसमें शिरकत कराइए, मिलिए जुलिए, फालतू पैसों की बर्बादी मत कीजिए। तो सिराज खान साहब फुफुआओं के मानिंद और प्रधान और कई बार प्रधान, तो ऐसे लोग जब इस तरह का कदम उठाते हैं तो उससे दूसरे लोग भी सबक लेते हैं। मुझे बेहद खुशी है, मैं भी इस मौके पर आया हूँ और सादगी के साथ ये रस्म हो रही है। आपके घर में हमेशा शादियां मस्जिदों में होती हैं, काबे शरीफ में होती है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? अभी आपके भाई साहब की शादी मैंने कहा कि बस ये रस्म ज़रूरी है, सुन्नत है, इसलिए इस रस्म को अदा होना चाहिए, सादगी के साथ होना चाहिए। फालतू ऐसे चीज़ें जिससे पैसों का नुकसान हो और दूसरों को एक तकलीफ़ हो कि भाई ये इतना बढ़ चढ़ के हुआ, हम भी ऐसे करते, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में जो कमज़ोर है उसकी भी बेटी है, उसका भी बेटा है, सब इस रस्म में शामिल हो, सब इस तरह के रिश्ते में शामिल हों। जब सादगी से होगी तो सबकी इज्जत ढकी रहेगी और आराम से हो जाएगी। ठीक है। आप मस्जिद में शादी करते हैं, इसका मुझे तो बता दीजिए। हैं? आपके घर में हमेशा शादियां मस्जिद में होती है, वहाँ निकाह होती है? नहीं, देखिए निकाह की रस्म जो है वो कोई बारात नहीं होती, और मस्जिद में या किसी और दीनी रहबर के सामने, और वो उसका निकाह का जो तरीक़ा है आपको पता है कि पहले इजाज़त ली जाती है, फिर एक वकील और एक उसके पैरवीकार की हैसियत से लोग जाते हैं और फिर निकाह की रस्म वहाँ अदा होती है। निकाह का मकसद क्या है ये बयान होता है और फिर लोग चले जाते हैं। वलीमा वगैरह तो जिसको जो अरमान है अपना कर लेता है, लेकिन वो बारात की धूम-धाम और वो बारात का शान शौकत और उसमें अपने आप को बर्बाद कर लेना, अपनी ज़मीन जायदाद बेच देना, ये गलत है, फालतू है। इसलिए इससे अलग ही करना चाहिए, बेहतर तरीक़ा है ये। ठीक है। सही मानों में हम लोगों को एक संदेश मिला है यहाँ से, शादी बिन बारात के मस्जिद में जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। हमें इसकी तरफ गौर करना चाहिए। इसमें न्यूज़ के लिए जावेद